तो जय हिंद साथियों, आई होप कि आप सब बहुत बेहतरीन होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत जागरूक होंगे। तो साथियों, आज हम लोग जो देखने वाले हैं साथियों, ध्यान से देखिएगा और अपने अपना वो कलम पेन जो भी हो निकाल करके बैठ जाइएगा। बातचीत, आप नाम सुने होंगे बातचीत, क्लास 12 यानी कि पेड कोर्स का है ये, 12th पेड कोर्स का ओके इंग्लिश एकेडमिक कोर्स का ये बैच है, बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली है। और यहाँ पे हिंदी का भी हम लोग कर रहे हैं, जो हिंदी 100 मार्क की आती है। ठीक है साथियों, हिंदी जो 100 मार्क्स की जो आती है उसमें का जो ऑब्जेक्टिव होता है बुक चैप्टर का, यानी कि प्रोज सेक्शन का, हम लोग ऑब्जेक्टिव चैप्टर 1 का देख रहे हैं साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना समय गंवाए हम क्या करेंगे, अपनी जो वार्ता है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि मैं इसको एक बार मैं क्या करता हूँ ना, इसको उठा करके इधर में कर लेता हूँ ताकि सही रहेगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। सभी साथियों फटाफट बताइएगा। मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर शीट रखा गया ताकि लेट ना हो, आप कॉपी खोल के लिख लीजिएगा। निबंध क्या होगा भाई, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, निबंध। अगला प्रश्न 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। तो याद रखना है बालकृष्ण भट्ट। ठीक, अगला, अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है उनमें से एक है। तो याद रखना है साथियों, क्या याद रखना है, वाक्य शक्ति। क्या याद रखना है साथियों, आपको वाक्य शक्ति याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट आपको चलते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। ठीक, अगला कह रहा है कि अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं। हाँ, अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं। तो आप याद रखिएगा साथियों मेरे प्यारे रसगुल्लो, बतकही। क्या कहते हैं, बतकही। सामने इंसर्ट दिख रहा होगा, क्योंकि मैं टाइम आपका लेना नहीं चाहता ज़्यादा, मैं सिर्फ रिवीजन करवाना चाहता हूँ कि जो पेड कोर्सेज में आपको फ्री में मिल जाए वही चीज़ आप फ्री में कर सकते हो। ठीक है, बाकी मेरा कोई इंटेंशन नहीं, ना सर को नुकसान पहुँचाना ना बच्चों को नुकसान। मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे नहीं पे कर सकते, क्योंकि सर का मैं सारा कंटेंट नहीं पढ़ाऊँगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव करवाऊँगा। तो सर से भी रिक्वेस्ट है, कॉपीराइट कलम डालने से पहले एक बार सर आप मेरे से आप मेरे से बात जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे को अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा मैं आपको कुछ बोलूँ या आप मुझे कुछ बोलो। ये नंबर सर याद रखिएगा 9955717992, क्योंकि सर मैंने आपका कोर्स लिया है तो ये PDF का हक मेरा बनता है। ठीक है, बाकी मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, आपको जो भी डाउट्स हो सर, लगे कि नहीं ये गलत कर रहे हो, मुझे ज़रूर बताइएगा सर, ताकि मैं जो भी इस पर काम, जो भी एक्शन होगा मैं ले सकूँ। ठीक है, लेकिन ऐसा सर बिना बताए सर किसी पे कुछ ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर कह रहा है, दो बूढ़ियों के बातचीत का मुख्य प्रकरण क्या होता है। दो बूढ़ियों के बातचीत का मुख्य प्रकरण क्या होता है। तो याद रखना होगा बेटे बहू का गिला शिकवा। याद रखना इसका आंसर शीट क्या होगा, बेटे बहू का गिलवा शिकवा करना होता है उनका। मुख्य कारण क्या होता है, प्रकरण क्या होता है, तो बेटे बहू का गिला शिकवा। चलिए आगे देखिए, कितनों के बीच की बातचीत अंगूठी में नग के समान है। कितनों के बीच की बातचीत अंगूठी में नग के समान है। तो याद रखना है मेरे प्यारे 3। कितने लोगों के बीच में हुआ, 3 लोगों के बीच में। आइए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोपीय लोगों के बीच जो लोग बातचीत होती है, यूरोपीय लोगों के बीच जो बातचीत होती है, जो लोगों की बातचीत होती है उसे क्या कहते हैं। तो कहते हैं बुआ सुहृद गोष्ठी। सुहृद गोष्ठी, आप इसका आंसर शीट देख रहे होंगे, इस सर के द्वारा ही तैयार किया गया है। सिर्फ मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूँ और कुछ नहीं करवा रहा मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, चलिए अगला 8 नंबर कह रहा है कि एडिशन का मत क्या है। एडिशन का मत क्या है, सही से बताइए सबके सब प्यारे प्यारे बच्चों। तो ये एडिशन का मत ये है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। जो असली में बातचीत होता है वो 2 लोगों में हो सकता है, तीसरा व्यक्ति आएगा तो लोग इधर के बात उधर छिपाएगा, इधर के बात उधर, यही बतलाना चाह रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते 9 नंबर, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। क्वेश्चन कर रहा है कि बातचीत से जो मन है किस प्रकार का हो जाता है, बताइए। तो याद रखिएगा साथियों, हल्का और स्वच्छ। कैसा हो जाता है बुआ, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। तो याद रखिएगा रामचंद्र शुक्ल। क्या याद रखना बुआ, रामचंद्र शुक्ल जी ने, समझ रहे हो ना कौन बुआ, रामचंद्र शुक्ल जी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बुआ।
शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? याद रखना भारतेंदु युग। क्या रखना हुआ? भारतेंदु युग। याद फिर से बोलिए मेरे साथ, भारतेंदु युग के, ठीक है, निबंधकार थे। अगला, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में अधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में अधिक प्रचलित है? तो यूरोप। कहाँ के लोगों में बुआ? यूरोप। कहाँ के लोगों में? यूरोप के लोगों में। अगला चलते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? मेरे को बताइए साथियों, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो याद रखना है फ्राइडे के। किसके बुआ? फ्राइडे के मुख से। याद रखना क्या चीज बुआ? फ्राइडे। अगला 14 में क्वेश्चन कह रहा है किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो याद रखना है वाक शक्ति। क्या चीज़ हुआ? वाक शक्ति के ना होने से अगर कोई बोल ही नहीं पाता तो पूरा सृष्टि गूंगा होता। ठीक है, चलिए आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो याद रखिएगा असली बातचीत सिर्फ 2 ही लोगों के बीच हो सकती है। कितने लोगों के बीच? 2 लोगों के बीच। अभी चलिए मेरी बैटरी भी लो है, चलिए आगे स्पीड में चलते हैं। कह रहा है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो याद रखिएगा आत्मीयता। आत्मीयता, ठीक है, आत्मीयता सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होता है। अगला 17, वक्ता को इनमें से किस में नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है? वक्ता को इनमें से किस में नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है? तो याद रखना है बातचीत में। कहाँ में बुआ? बातचीत में। कहाँ में बुआ? तो बातचीत में इनको नहीं दिया जाता। वेट एंड 1 मिनट। अगला क्वेश्चन देखिए 18, बोलने से ही मनुष्य क्या रूप का साक्षात्कार होता है? यह किसने कहा? यह बात किसने कहा था? तो याद रखिएगा बुआ, बेन जॉनसन ने कहा था। किसने कहा था? तो बेन जॉनसन ने कहा था। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो याद रखना मेरा रसगुल्ला, नंदी पाठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है बुआ? नंदी पाठ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर। कह रहा है यदि मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो यह सृष्टि कैसी होती? सिंपल सी बात, गूंगी होती। क्या होती मेरे प्यारे? गूंगी होती। चलिए 21 नंबर, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? और एक क्वेश्चन 2018 में पूछ रहा हूँ। हाँ बुआ, 2018 में क्वेश्चन आयल भी है। ये ललित निबंध है। क्या है बुआ? ललित निबंध। 22 नंबर, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो आधुनिक काल। किसका बुआ? आधुनिक काल। अगला, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? याद रखना है बालकृष्ण भट्ट। कौन है बुआ? बालकृष्ण भट्ट हैं। अगला देखिए 24, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो बेनी प्रसाद भट्ट। क्या था बुआ? बेनी प्रसाद भट्ट थे। अगला ये 25 नंबर, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? तो बातचीत के जरिए। किसके जरिए बुआ? बातचीत के जरिए। अगला ये 26 नहीं 25 ही क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।